आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई घटना ने देश भर में सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल ये भी कि क्या हिंदुओं का दुश्मन कोई है और कौन है जो माहौल लगातार बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर अलग अलग हैशटैग इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से इस मामले में इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन घर वालों की तस्वीरें आप देखेंगे तो सिहर उठेंगे। उस मां की चीख पुकार सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा, जिसका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। चाकुओं से घोंपकर हत्या कर दी गई, लाठी डंडे घर वालों के सामने मारे गए। घर में घुसकर मर्डर करने वाले आखिर कौन ये हमलावर थे और क्यों और किस मंशा से यह हत्या की गई, ये पुलिस जांच अभी कर रही है। सियासत भी इस पूरे मामले पर खूब हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल की दिल्ली में क्या हिंदू महफूज नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाने वाले, राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले रिंकू शर्मा की दिन दहाड़े हत्या हो गई, वो भी तमाम लोगों की मौजूदगी में। ऐसे में पुलिस कह रही है सांप्रदायिकता का रंग ना चढ़ाया जाए। कम्युनल ये पूरा मामला नहीं है, बल्कि आपसी रंजिश की वजह से यह हत्या हुई है। बर्थडे पार्टी में पहुंचा था रिंकू शर्मा और उसकी वहीं मौजूद कुछ लोगों से झड़प हो गई और फिर उसके बाद मारपीट इतना ज्यादा बढ़ गई कि फिर चाकुओं से घोंपा गया, लाठी डंडों से पीटा गया और रिंकू शर्मा पर अस्पताल तक में हमला हुआ है। परिवार कह रहा है हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि परिवार कह रहा है हम पर भी इस तरह का हमला हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इंसाफ भी चाहिए। उन दरिंदों तक दिल्ली पुलिस पहुंचे, उन्हें बेनकाब करे और उनसे उगलवाए कि आखिर ये हत्या उन्होंने क्यों की। घर के बाहर सुरक्षा बलों का पहरा है। जो तमाम इलाका है वहां पर फोर्स की संख्या बढ़ाई गई है तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, ताकि अब कोई हिंसा या हंगामे जैसी स्थिति हो ना पाए। और इसी बीच बड़ी खबर, रिंकू शर्मा हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये पूरा केस ट्रांसफर कर दिया गया है। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच की टीम घर भी पहुंचेगी, घर वालों से भी पूछताछ होगी, साथ ही साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं, चश्मदीद हैं, उनसे भी ये टीम पूछताछ के जरिए ये जानना चाहेगी, समझना चाहेगी कि पूरा केस आखिर है क्या, ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये बवाल बढ़ता चला गया जो नौबत मर्डर तक पहुंच गई। पुलिस ये भी कह रही है अब तक की जांच में कि पुरानी रंजिश है, उसी के चलते ये हत्या की गई है। और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट रिंकू हत्याकांड से जुड़ा आप जानिए। परिवार ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी है, ये कहते हुए कि अब हम पर भी हमला हो सकता है। परिजनों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है। हत्या के बाद से डर का माहौल परिवार में लगातार बना हुआ है और कहा गया है कि हमारी सुरक्षा के लिए अब यहां सुरक्षा बल तैनात होने चाहिए, क्योंकि जो हमलावर अब इतनी ज्यादा संख्या में आते हैं, रिंकू शर्मा पर एक के बाद एक वार करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं, वो हमें भी नहीं बख्शेंगे। हम पर भी इसी तरीके का हमला हो सकता है। लगातार टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब इस घटना के बाद मंगोलपुरी के उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई जहां रिंकू शर्मा का मर्डर किया गया। हालांकि पुलिस लगातार चश्मदीदों से भी पूछताछ कर रही है, आरोपियों को भी हिरासत में लेकर उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर, रिंकू के भाई ने बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा है कि राम मंदिर के कार्यक्रम के बाद से ही धमकियां लगातार मिल रही थी। राम मंदिर के चंदे को लेकर पहले भी बहस हुई थी और जो दावे किए जा रहे हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि कम्युनल ये झगड़ा है, मतलब सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचाने वाली भी ये कोशिश है, सांप्रदायिक दंगा ये है और हिंदू मुस्लिम का विवाद इसमें सामने आ रहा है। यही आरोप रिंकू के भाई ने भी लगाया है और कहा है कि जय श्री राम का नारा लगाता था, राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था और जब ये रैली हुई थी तभी से ही लगातार धमकियां रिंकू को मिल रही थी और उसी का नतीजा है। रिंकू शर्मा की हत्या से हड़कंप की स्थिति है। परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि रिंकू शर्मा की हत्या धार्मिक वजहों से की गई है। इसके बाद मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। इस घटना के पीछे कोई और नहीं, ये इस्लामिक जिहादी, उनकी मानसिकता और जो सेकुलर गैंग जो इन लोगों को बढ़ाती है, जो इनका पक्ष लेती है, वो जिहादियों को उकसाने का काम करते हैं, वो सब गैंग जो है इसके लिए जिम्मेदार है। हमारी मांग है कि पुलिस प्रशासन इसमें कठोरतम कार्रवाई करके अविलंब दोषियों को फांसी के तख्त पर पहुंचाए, स्पीडी ट्रायल हो, परिवार को सुरक्षा, न्याय और सम्मानजनक मुआवजा मिले। दिल्ली में रिंकू शर्मा जी की हत्या की गई है, घर के अंदर घुसकर मारा गया है। सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। और दिल्ली पुलिस को
चिंता करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं और क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। अब ये बर्बरता स्वीकार नहीं की जा सकती। कानून को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। हिंदू समाज अब और हत्याओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडिया न्यूज के पास रिंकू शर्मा हत्या मामले की एफआईआर की कॉपी भी है, जिसमें कि पुलिस ने आरोपियों का नाम लिया है और हत्या के बारे में जिक्र किया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में धार्मिक एंगल का जिक्र नहीं किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी इसलिए भी तैनात की गई है ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना दोहराई जा सके। जो चश्मदीद हैं उनके जरिए जानकारी पुलिस जुटा रही है, लेकिन पुलिस जांच की शुरुआत से ही ये कह रही है कि कम्युनल रंग इस पूरे मामले को देने की कोशिश न की जाए। ये पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है। बर्थडे पार्टी में रिंकू पहुंचा था, वहीं पर यह विवाद बढ़ गया और उसी के चलते इन लोगों के जरिए हत्या को अंजाम दिया गया। उधर रिंकू के लिए इंसाफ की मांग ने जोर पकड़ लिया है। मंगोलपुरी में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग के साथ साथ कैंडल मार्च निकाला गया। कल रात कैंडल मार्च निकाला गया और लोग अब कह रहे हैं इंसाफ रिंकू को मिलना चाहिए। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये मंगोलपुरी का इलाका है और तमाम लोग यहाँ पर रिंकू शर्मा के परिवार को नौकरी दो और रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दो के पोस्टर्स लेकर यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। बात करेंगे कुछ लोगों से। कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं रिंकू शर्मा के लिए, क्या कुछ आपकी मांगे? हमारी मांगे ये हैं कि जो दिल्ली सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो इसमें आए और जो ये परिवार है जिन्होंने ये निर्मम हत्या की है रिंकू शर्मा की और जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इस परिवार को इस गली में, इस स्थान में, इस क्षेत्र में ना रहने दिया जाए, क्योंकि इनके मंसूबे इतने बढ़ गए हैं, ये आगे चलकर भी इस तरीके की घटनाओं को, इस वारदात को अंजाम देते रहेंगे। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर कैंडल मार्च इस वक्त निकाला जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अलग अलग संस्थानों से, जो रिंकू शर्मा के हत्यारों को जल्द से जल्द यहाँ पर फांसी देने की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो एक्यूज परिवार है उनको यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लगातार जिस तरीके से क्राइम रेशियो दिल्ली की इस जगह पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके खिलाफ लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी एक्यूज है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके का कम्युनल एंगल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपसी रंजिश यहाँ पर रिंकू और इन हत्यारों के बीच में थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिंकू की हत्या की गई है। लेकिन दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। पुलिस की सुरक्षा अब यहाँ पर मंगोलपुरी इलाके में पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है और तमाम लोग जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं वो रिंकू के परिवार के साथ संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मंगोलपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इलाके में फोर्स तैनात करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हंगामा या हिंसा जैसी घटना ना हो। फिलहाल तस्वीरें क्या हैं, परिवार क्या चाहता है, बात कीजिए। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। फिलहाल अभी जो है पुलिस यानी पार्लियामेंट्री के लोग बाहर गेट पे मौजूद हैं। यहाँ पर फिलहाल अगर हम बात करें तो हर तरफ से अभी भी पुलिस की जो है कुछ जवान अपने अलग अलग जगहों पे बैठे नजर आए, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं वो अभी घर के अंदर दिखाई पास आ रहे हैं। तो इससे बात कर लेते हैं, भाई हैं मनु, जिस हिसाब से बात करें सीसीटीवी फुटेज में काफी लोग दिखाई दे रहे थे। अभी जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, इन 5 के अलावा क्या और लोग भी शामिल थे? हाँ, आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कौन कौन था। और बाकी जो मेन अभी हैं, इसके नसरुद्दीन के 2 साले रह गए हैं और नसरुद्दीन की जो वाइफ है वो है। क्या नाम है उन लोग का, कुछ पता है नाम आपको? एक्चुअली इनका नाम एक कश सदाब है मेरे ख्याल, और एक निराला करके बुलाते हैं, मेरे को रियल नाम पता नहीं है इनके। और जो वाइफ का नाम वो है समा।
समय है। तो क्या ये लोग तमाम लोग सब लोग शामिल थे उस समय यहाँ पर घर के अंदर मौजूद थे? जब भी तो सर 12-13 थे ये, आप सीसीटीवी देख सकते हैं। हाँ। उसमें थे दोनों इसके नसरुद्दीन के दोनों साले थे। तो ये क्या पूरा कुनबा ही था क्या जो पूरे घर में आप जो अटैक करने आए? हाँ पूरा था। ये 5 भाई हैं, पूरी फैमिली है, 5 भाई हैं, 5 भाई के बच्चे और इनके जो भी ये साले वाले रहते हैं यहाँ पे सब थे। सब थे। अब जो सबसे गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद से अब क्राइम ब्रांच को वहां पे केस ट्रांसफर कर दिया गया है। तो क्या लगता है जांच अब सही दिशा में होगी या पहले भी जांच सही हो रही थी जो लोकल पुलिस कर रही थी, दिल्ली पुलिस? दोनों तरफ से ठीक थी, कोऑपरेट पुलिस भी कर रही थी हमें। लेकिन जो अब ये पुलिस ने जो ये बयान वगैरह दिए थे कि बर्थडे पार्टी और ये प्रॉपर्टी को लेके इनका कोई होता, ये सब गलत है। ये कुछ है ही नहीं। जब हमारा कोई बिजनेस ही नहीं है, ना हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ना बर्थडे पार्टी में दूसरी पार्टी का इतने लोग इनविटेशन था कोई, ये बर्थडे पार्टी में भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो मैं यही बोलूंगा। विवाद की वजह क्या थी? कुछ वजहों को पता चला कि आखिर क्या वजह थी? आखिर रिंकू को वे क्यों इस तरह से तमाम मॉब टूट पड़ा? एक ही परिवार के जैसा आप बता रहे हैं कि लोग थे। एक्चुअली जो ये था कि इसमें बस रिंकू जो मेरा बड़े भाई थे वो हिंदुत्व के लिए काम करते, तो ये करते हैं। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो क्या एक विरोध का ये नजारा कि आप चक्कू मार दोगे, ये तरीका होता है? ये तो जल्लाद है, कुछ भी कर सकते हैं। जब इन्होंने पूरी फैमिली को मारने की कोशिश करी थी, वो तो किस्मत थी जो हम बच गए। तो अभी भी डर है आप लोगों को? हाँ जी डर है, लेकिन ये हमें तो जल्द से जल्द फांसी की सजा सुननी है इनकी, क्योंकि हमें इनका डर है कि कल को ये छूटेंगे तो हमारे मम्मी पापा को क्या डर है कि छूट सकते हैं ये आप लोग? हाँ जी डर है कि छूट जाएंगे। लेकिन अभी तो कोर्ट चलेगा, सबूत होंगे। क्या सबूत कहते हैं क्या नहीं? तो लेकिन हम इतना है कि छूटेंगे तो मुश्किल, क्योंकि हमें पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है। एसएचओ साहब ने भी बोला है जो तुम्हारा है हुआ है, जो सब होगा सच होगा, हम पूरा कोऑपरेट कर रही है हमें। बाकी जो आगे होगा देखा जाएगा। कपिल मिश्रा 25 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हैं आपके भाई के नाम पर। वो कह रहे हैं डिमांड करें। हमारी डिमांड यही है, मैंने कल भी डिमांड यही रखी थी। सिर्फ हमारे जिन्होंने मेरे भाई को मारा है, हमें किसी की कोई मर्जी। न्यायपालिका जो करेगी अच्छा करेगी, बेहतर करेगी। हाँ जी जो करेगी। अजीत एक बार ये भी पूछेगा, क्योंकि पुलिस बार बार कह रही है कि पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये मामला है। पुरानी रंजिश जैसा, पुराना कोई लड़ाई झगड़ा जैसा क्या कोई केस नहीं था यहाँ पर? क्या सिर्फ जय श्री राम के नाम पर ये विवाद हुआ? राम मंदिर के लिए चंदा मांगने को लेकर ये विवाद हुआ? देखिए साथ में ये पुरानी रंजिश ही है। जिस हिसाब से जब अयोध्या में राम मंदिर का घोषणा की थी, राम मंदिर का जब भूमि पूजन मोदी जी ने किया था, उसके बाद से तमाम यहाँ पर जब रैली निकाली गई थी, रथ यात्रा भी निकाली गई थी, ये विवाद उसी समय का। यानी हम कहें तो 5 अगस्त का यहाँ पे जो उनके भाई उन्होंने पहले ही बातचीत में बताया इंडिया न्यूज को कि 5 अगस्त को जब हमने यहाँ पे रैली निकाली थी, उस समय भी इनके परिवारों ने विरोध किया था, गाली गलौज की थी। इनकी माँ राधा शर्मा ने भी इंडिया न्यूज से बताया कि जब वो गाली गलौज उसकी नसरुद्दीन की वाइफ कर रही थी, हमने विरोध जताया था। उसके बावजूद भी ये मामले को हमने कहा चलो ठीक है, चूंकि आपस में सब लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, इसलिए इस विवाद को आगे न बढ़ाते हुए मामले वहां ठंडा कर दिया गया। लेकिन ये विवाद को लेकर ये आपसी जो है मनमुटाव काफी दिनों से पाल रहे थे। हाँ। और मौका मिला इसलिए ये घटने को अंजाम दिया, ऐसा इनकी मां। लेकिन इंतजार करना चाहिए कि पुलिस इस पर अपनी टिप्पणी क्या करती है। पुलिस जांच कर रही है और अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता अनुज आत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस वेद भूषण जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता रचना कालरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत श्रीवास्तव आप भी रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा, आपसे आगे हम अपडेट लेंगे। लेकिन वेद भूषण सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, अब देश की राजधानी से, दिल्ली से जब इस तरह की खबर सामने आती है तो बहुत हैरानी भी होती है। देश का दिल है दिल्ली और वहां अगर हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भी विवाद हो और उसमें किसी की जान चली जाए, पुलिस कह रही है कम्युनल रंग ना देने की कोशिश की जाए, इसमें समुदाय विशेष से जोड़कर ना देखा जाए, ये तो पुरानी रंजिश का मामला है। आपको ये मामला कैसा लग रहा है, किस एंगल से देख रहे हैं? ऐसा ही यदि आप इस सारे मामले को देखें, जो शुरुआत है उसमें इस तरह की एविडेंस की कोई कम्युनल एविडेंस की नहीं है। उन्होंने एक दूसरे के एक ही कॉलोनी के रहते हैं। मंगोलपुरी रिसेटलमेंट कॉलोनी है, बहुत ही क्राइम प्रोन एरिया है, दिल्ली के अंदर हाईएस्ट क्राइम के लिए जाना जाता है। जिस तरह की जो सबूत आए हैं, इतने अकाट्य सबूत हैं कि ये जो मुलजिम 5 अरेस्ट हुए हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यदि जैसा बताया जा रहा है राम मंदिर के चंदे को लेकर जो यदि सबूत इस तरह के आते हैं
तो 90 डेज का टाइम पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में है। अभी केवल 3 दिन हुए हैं इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट। अभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना कि क्या वजह थी, क्या मोटिव था, क्या मेंशरिया था जो जिन्होंने रिंकू शर्मा को मारा है, तो तमाम चीजें खुल के आएंगी, तब स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि क्या वजह रही इस तमाम कारण के पीछे, तमाम मर्डर के पीछे। जो थ्योरीज आ रही है मीडिया में और पब्लिक डोमेन में आ रही है, पर जो फिलहाल तक पब्लिक डोमेन में आ रहा है बिल्कुल क्लियर है कि मर्डर है और 5 आदमी अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है। थोड़ा सा सब्र रखें, इंतजार करें, क्योंकि इस तरह के केस कन्विक्शन में जाते हैं, सजा में जाते हैं। ये बरी का केस है ही नहीं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल अदालत में जाके बियॉन्ड डाउट प्रूव होगा कि ये लिंचिंग थी, मर्डर था और कोई बचने का स्कोप नहीं है। पुलिस को थोड़ा टाइम दिया जाए जिससे कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। जो यदि क्रिमिनल मामला निकलेगा तो वो भी कोर्ट को बताया जाएगा, क्योंकि पुलिस की जवाबदेही कोर्ट के प्रति होती है, अदालत के प्रति होती है। जो भी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट होंगे, जो एविडेंस कलेक्ट करेगी, वो तमाम एप्रिशिएट किए जाएंगे कोर्ट के अंदर। उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय देगी। ये लंबा प्रोसेस है, टाइम लगेगा। शुरुआत हो चुकी है, 5 मुलजिम जेल के अंदर। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अनुज यात्री जी, मेरा सवाल पहले आपसे है। देश की राजधानी दिल्ली में अब जो पब्लिक डोमेन में लगातार कहा जा रहा है, रिंकू शर्मा हत्याकांड से जुड़े बड़े अपडेट भी आ रहे हैं और कहा जा रहा है राम भक्त रिंकू की हत्या कर दी गई। इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है सर? इस देश के मुझे लगता है तमाम लोग हैं, सभी न केवल हिंदू लोग बल्कि और भी जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, भगवान राम को सभी मानते हैं। और हिंदू भाई तो हमारे, विशेषकर राम तो जन जन की आस्था का प्रतीक है, जन जन के जो है मन में और तन में भगवान राम बसते हैं। लेकिन भगवान राम को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति का एक ऐसा अस्त्र बना रखा है 1990 से लेकर के और आज तक हर बात के लिए भगवान राम का प्रयोग करते हैं। और भगवान राम को जो है कहीं ना कहीं ये अपना राजनीति का जो ये मंत्र बना लेते हैं और कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द को एक बिगाड़ने का काम करते हैं कि दूसरों को भगवान राम का नाम इस तरह से प्रयोग करते हैं कि जैसे किसी को वो चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये क्यों? राम मेरे मन में भी है, मुझसे लगता है नहीं लगता कि नवीन जी यहाँ पर बैठे हैं तो मुझसे बड़े राम भक्त होंगे। मैं जो है ना आप मुझसे बड़े हिंदू हैं और ना ही मैं आपसे कोई छोटा हिंदू। दूसरी बात ये है कि आज जिस तरह से ये रिंकू शर्मा का जो ये हत्या हुई है, ये बहुत ही दुखद हत्या है। इसमें जितनी शब्दों में इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है हमें, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी। किस तरह से जब राजधानी में ये हालात है तो पूरे देश में क्या हालात चल रहे होंगे। और हर चीज को जो है जो ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि ये लिंचिंग है या ये आपसी रंजिश है, ये तो जो मोदी जी की और अमित शाह जी की जो दिल्ली पुलिस है, ये तो इनके अधीन आती है। और पुलिस ने जो कल स्टोरी पेश की है उन्होंने बताया है कि ये आज भी उसी स्टैंड पर कायम है कि ये कोई भी ऐसा हिंदू मुसलमान वाला जो मामला नहीं आया है। इनकी आपसी पड़ोसी होने के नाते कोई ना कोई इनकी आपसी वो चल रही थी और उसी नाते जो है ये इनकी आपस में कहीं झगड़ा हुआ। और ये पुरानी रंजिश थी अनुज जी, जैसे कि इंडिया न्यूज संवाददाता परिवार के बीच पहुंचे, ये पुरानी रंजिश थी। लेकिन ये रंजिश शुरू हुई थी जय श्री राम के नाम के मुखालफत को लेकर, जय श्री राम को लेकर जब रैली निकाली गई, जब राम मंदिर बनने की घोषणा हुई, जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा गया, ये तभी से शुरू हो गया था। और मुझे लगता है नवीन जी से मुझे पूछना चाहिए। नवीन जी, अनुज यात्री जी की बात आपने सुनी, उनका पक्ष आपने सुना। ये कौन लोग हैं जो राम के नाम पर दंगा भड़काने की या फिर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है वही लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट में लिख करके देते हैं भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात ये कि भगवान श्री राम के नाम से इतनी पीड़ा क्यों है भाई? कांग्रेस को क्यों है, आम आदमी पार्टी को क्यों है? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो अखलाक के घर जा सकते हैं दिल्ली छोड़ करके बहुत दूर, 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को जाकर के झारखंड में जाकर के दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर चाहे वो ध्रुव त्यागी हो या फिर अंकित शर्मा हो या फिर रिंकू शर्मा हो, इनके घर जा भी नहीं सकते, ट्वीट भी नहीं कर सकते, मिल भी नहीं सकते, उनको 1 करोड़ रुपया नौकरी भी नहीं दे सकते हैं। ये कैसी राजनीति को आप जन्म दे रहे हैं? प्रियंका गांधी जी जो उपद्रवी सबके वीडियो फुटेज में आया, ट्रैक्टर को चलाते हुए, स्टंट करते हुए, पुलिस पर चढ़ाते हुए गिर करके जिसकी मौत हो गई, उसके घर जाकर के आंसू बहाने जा सकते हैं। लेकिन एक बच्चे को दिल्ली के अंदर चाकू से कौन दिया गया,
ये तो सही बात है। केजरीवाल अनुज जी जवाब दे दीजिए इसका। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करना चाहती है क्या कांग्रेस? देश की राजधानी दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या हो जाती है, वहां कांग्रेस की तरफ से कोई पहुंचा नहीं। अनुज जी देखिए, बहुत बढ़िया स्टैंड भारतीय जनता पार्टी और इनके लोगों ने अपना रखा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में अपराध हो रहा है, दिल्ली में देश की राजधानी में इतने बड़े बड़े संगीन अपराध हो रहे हैं, और जब इनसे सवाल पूछा जाता है, इनकी सरकार से सवाल पूछा जाता है, इनकी जिम्मेदारी के बारे में बात की जाती है, तो कांग्रेस के ट्वीट के ऊपर आ जाते हैं, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आ जाते हैं। नहीं, मैं तो ट्वीट नहीं पूछ रही अनुज जी, मैं ट्वीट का पूछ ही नहीं रही। हाथरस कांड में राहुल गांधी कितना परेशान हो गए थे परिवार से मिलने के लिए, अब दिल्ली में कोई पहुंचा ही नहीं। राहुल गांधी तो दिल्ली में ही रहते हैं। नहीं, देखिए, मैं यही सवाल अगर हम दूसरे एंगल से पूछे कि दिल्ली पुलिस जिनके अधीन आती है, देश के गृह मंत्री कहाँ हैं? मैं उनसे भी पूछूंगी, अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं उनसे भी अपने सवाल करूंगी। फिलहाल मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, और राहुल गांधी तो आज ये बताइए कि 2019 से इस देश में जो माहौल बना है, जो एनसीआर की रिपोर्ट है कि 2019 से जितने भी देश में अपराध बढ़े हैं, उनमें संगीन अपराधों की संख्या जो है 13% बढ़ गई है, जिसमें हत्या, बलात्कार और जो है ये लगातार इस तरह के जो अपराध के मामले, जो भी अपराध होता है वो उनमें बढ़ोतरी इतनी हो रही है कि लोग इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो हत्या तक अंजाम दे रहे हैं। तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को जवाब देना चाहिए, माननीय मंत्री को जवाब देना चाहिए, दिल्ली पुलिस को देना चाहिए। देश में क्यों ऐसा हो रहा है? एनसीआर भी ये बोलती है बीते 6 वर्षों में देश में अरे आप मुझे बताओ, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पीछे बैकडोर से खड़ी रहती है, देश का माहौल सुन लीजिए ना मुझे, जवाब तो ले लीजिए। सवाल पूछा जाता है, 4 सवाल पूछे, जवाब तो ले लो, एक का तो जवाब दे लो। नहीं, पता है क्या होगा, पता है क्या होगा अनुज जी, पता है क्या होगा? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप कहेंगे बीजेपी से सवाल करो। जब मैं बीजेपी से सवाल करूंगी तो वो कहेंगे ये तो केजरीवाल की दिल्ली है, ये जाकर सवाल उनसे होना चाहिए। लेकिन रचना कालरा से हम जानेंगे। रचना जी, समाज किस दिशा में जा रहा है? ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी सोच है, जहां छोटे से विवाद को लेकर हत्या कर दी जा रही है? और क्या वाकई राम के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोगों के जरिए हो रही है? बड़ी ही शर्मनाक वाकया है। आज फिर से दिल्ली में वही काम हुआ है जो पहले हो चुका है। जब भी हिंदू मुस्लिम को या मुस्लिम हिंदू को मारेगा, एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाएगा इस देश में। ये हमारे देश की एक विडंबना है। लेकिन रिंकू शर्मा की जो हत्या हुई है, हत्या तो हुई है ना जी, घर में घुस के एक वारदात तो की गई है ना, चाहे वो मुस्लिम वर्ग ने करी है, घर में घुस के एक मॉब लिंचिंग भी आप इसको कह सकते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें। मतलब दिल्ली जैसे शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लोग डरते नहीं हैं, घर में घुस के निर्मम हत्याएं करते हैं। मैं कहती हूं कि अगर पुरानी रंजिश भी थी तो किसी को हक नहीं मिलता कि आप घर में घुस के एक जवान लड़के को मारा जाए, उसके परिवार को मारा जाए। अगर राम के नाम पे भी ये हुआ तो भी किसी को हक नहीं मिलता कि वो अपने भगवान के लिए अगर जाप कर रहा है, अगर वो अपने भगवान के लिए 2 पैसे मांग रहा है मंदिर के लिए, तो भी किसी भी समुदाय को यह हक नहीं है कि वो उसके घर में घुस के उसको मारे। तो मेरा ये एज अ सोशल एक्टिविस्ट मेरा ये मानना है कि लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का खौफ खत्म हो चुका है। वो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, और धर्म को देखे बगैर निष्पक्षता से जांच होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने पॉइंट बहुत सही किया। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जब भी कोई अपराध होता है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो मर्डर हो, हम ये नहीं देखते कि ये हत्या हो गई है, ये रेप हो गया है। बातें होती हैं, हिंदू ने मुस्लिम का किया है, मुस्लिम ने हिंदू का किया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम हर अपराध से जोड़ दिया जाता है। नवीन जी, माँ के आंसू हिंदू मुस्लिम नहीं जानते। बिल्कुल, भाई का और उन आंसुओं की या उस दुख की कोई भरपाई नहीं है। रिंकू शर्मा का मर्डर हुआ है, कौन अपराधी हैं, कौन हत्यारे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन माहौल कौन खराब कर रहा है? नवीन जी, मैं छोटा सा एक सवाल करना चाहती हूं। पिछले कुछ सालों में ये देश का माहौल बदला कैसे? मुझे याद है स्कूल और कॉलेज के टाइम पर कुछ मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे जो चर्चा में आते थे वैलेंटाइंस डे के मौके पर। जब वो 4 जगह जाते थे, तोड़फोड़ करते थे, लड़का लड़की को साथ देखना उन्हें पसंद नहीं था। ये बस चंद मुट्ठी भर लोग थे। लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते ये देश का युवा जा कहां रहा है? इन्हें भ्रमित कौन कर रहा है? इन्हें कौन बरगला रहा है? देश का युवा आज ये नहीं सोच रहा कि उसके पास रोजगार नहीं है। देश का युवा आज ये नहीं सोचता कौन सा एडवांस कोर्स में कर लूं जिससे मेरा भविष्य बेहतर हो जाए। ये देश का युवा जय श्री राम के
के नारे लगाए, गुंडागर्दी करे, ये कहां तक ठीक है? और जो अनुज जी ने बात की, जय श्री राम, ये प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को उनको आत्मसात करने वाली कोशिश होनी चाहिए। जय श्री राम का नाम लेकर उनके व्यक्तित्व को आत्मसात कीजिए, उनके आचरण को देखिए, उनके व्यवहार को देखिए। जय श्री राम का नाम लेकर अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, क्या ये प्रभु श्री राम को पसंद आएगा? लेकिन ये पिछले कुछ सालों में परिवर्तन क्यों और कैसे? तो ले लीजिए ना, मुझे 10 सेकंड तो दीजिए। मेरा कहना इतना है, ये बताइए, क्या जिसने जय श्री राम का नारा लगाया उसने गुंडागर्दी करी थी क्या? नहीं, वो जाकर के मार के आया। जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए, फिर मैं बताऊंगी ये मैंने क्यों पूछा। सुन लीजिए ना, आपने सवाल ये पूछा है कि जय श्री राम का नाम लेकर के कोई गुंडागर्दी करेगा क्या जय श्री राम का नारा लगाने वाला, नाम लेने वाला, उसने गुंडागर्दी? नवीन जी, आप मेरा सवाल समझे नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं। ध्यान से सुनिए, जो मैंने पूछा पहले आप उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने सवाल क्यों किया था। जी, सवाल बताइए ना, आपने यही सवाल तो पूछा। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि एक तरफ जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, हाँ। जो लोग दिल्ली के अंदर हमला करते हैं, लोगों को घायल करते हैं, लोगों को मारते हैं, उनको पूरी की पूरी वकीलों की कौन लॉबी उपलब्ध कराता है? कांग्रेस ने भेजे 70 वकील जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उनको बचाने के लिए, जमानत कराने के लिए। आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने पूरी दिल्ली में दंगा किया, हिंसा करी, लोगों को मारा, उन लोगों को बचाने के लिए, ताहिर जैसे लोगों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने वकीलों की फहरिस्त खड़ी कर दी, सरकारी वकीलों की भी फहरिस्त खड़ी कर दी। जो लोग ऐसे अपराधियों को बचाते हैं, उनको वो अपराध कर रहे हैं या फिर भगवान श्री राम का नाम लेने वाला अपराध कर रहा है? किसने कहा कि भगवान श्री राम का जो नाम ले रहा था उसे जाकर हमला किया? एक मुझे प्रूफ दिखाइए, एक सबूत दिखाइए ना कहीं भी, जिसने भगवान श्री राम का नाम लिया उसको आकर के मार दिया, वो कौन थे? सर, आप या तो सवाल समझ नहीं रहे या फिर आप सवाल समझकर भी उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझे। ये सब चीजें मैं पूछ लूंगी ना सर, कांग्रेस से हैं अनुज आत्रे जी, ये मैं उनसे पूछ लूंगी। अनुज आत्रे जी ने एक जिक्र किया, उन्होंने एक लाइन बोली, ये कौन लोग हैं जो जय श्री राम के नाम से लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं? सर, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी प्रभु श्री राम को मानती हूँ, लेकिन मैं सड़कों पर, सुनिए ना, मैं सड़कों पर जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को चिढ़ाती नहीं या फिर माहौल खराब नहीं करती। मैं प्रभु श्री राम की भक्त हूँ, मैं लोगों को चिढ़ाने का काम नहीं करती, लेकिन ये कौन लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं? अनुज आत्रे जी, ठीक है, उसी का जवाब दे रहा हूँ ना। भगवान श्री राम का नाम लेने से कोई चिढ़ सकता है क्या? सुबह 4 बजे मेरे घर के पास से अजान होती है, जो मेरे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर और मेरे घर के अंदर आती है, मैं उसे चिढ़ता हूँ क्या? सर, क्या मुझे आपको ये बताने और समझाने की जरूरत पड़े? सर, क्या आए दिन वो जो वीडियोस आते हैं वो आप नहीं देखते, जब जय श्री राम का नारा लगाकर युवा तोड़फोड़ करते हैं, जब लोगों को मारपीट करते हैं, वो वीडियोस आपने नहीं देखे क्या? मारपीट कर रहा है रिंकू शर्मा, अनुज जी, उसने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। अनुज जी, ठीक है, आप शायद मेरी बात समझ नहीं रहे या फिर आप जवाब देना जरूरी नहीं समझे। जरूरी नहीं है सर कि इसी घटना का जिक्र करके मैं आपसे सवाल करूं, बात माहौल की है। अनुज जी, कपिल मिश्रा को ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, अनुज जी, कपिल मिश्रा को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ रिंकू शर्मा की जगह अगर रेहान को भीड़ ने मार दिया होता, उसकी हत्या कर दी गई होती, तो कांग्रेस सुध भी लेती, कांग्रेस घर भी पहुंच जाती? तो बता दो कांग्रेस इस पे क्यों नहीं आई? जवाब देखिए, मैं वही बार बार बोलूंगा कि देश की राजधानी दिल्ली में कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध के लिए अगर नहीं होता तो कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, हो रहा है तो कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। कपिल मिश्रा से बोलिए ना जाके, क्यों नहीं हिम्मत दिखाते कि दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे? ये वही कपिल मिश्रा है जिन्होंने दिल्ली में दंगा भड़काया था और आज तक दिल्ली पुलिस ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने इनको बचाने का प्रयास किया। बताइए कौन सा दंगा हुआ? क्यों नहीं कपिल मिश्रा को अब तक जेल भेजा गया जिन्होंने वहां पे दंगे हुए थे? जैसा प्रधानमंत्री जी ने जो एक आंदोलन जीवी का शब्द दिया है, ये वही दंगा जीवी लोग हैं जो कहीं भी कुछ मौका दिखता है सबसे आगे पहुंच करके दंगा भड़काने का काम करते हैं और उसमें अपना दंगा जीवी बन जाते हैं। भगवान श्री राम के नाम लेने वाले को दंगा ही करते हो आप लोग। ये है अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है अगर दंगा भड़क रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा भड़का रही है, तो सर आप लोग भी उतने ही कसूरवार हैं जो आप दंगा भड़कने देते हैं। अगर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है तो आप लोगों का भी उतना ही हाथ है कि लोगों को भ्रमित होने दिया जाता है। अगर आप विपक्ष में हैं तो आप विपक्ष की भूमिका को समझिए, जानिए, और अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उसे सुधार दीजिए ना। सिर्फ सवाल खड़े करना काम नहीं होता। आगे मैं आऊंगी, वेदभूषण जी से सवाल करूंगी, साथ ही अजीत हमें बताएंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है, लेकिन उससे पहले हेडलाइन। आपने अभी उन 5 चेहरों को देखा जिन 5 चेहरों को पहचान कर दिल्ली पुलिस
हिरासत में ले चुकी है। इन सभी से पूछताछ चल रही है रिंकू शर्मा हत्याकांड से जुड़ी हुई। और इसी मामले में बड़ी खबर आप जानिए, रिंकू के परिवार की आर्थिक मदद करने की बात बीजेपी के जरिए सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ऐलान किया है कि परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता कह रहे हैं 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी और इस मामले में जांच लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच करेगी। अजीत श्रीवास्तव मौके पर मौजूद है, परिवार से बात की है। अजीत, कल हम देख रहे थे फोर्स ज्यादा संख्या में तैनात थी और बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया था मंगोलपुरी का वो इलाका। आज तस्वीरें कैसी हैं? बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ से अगर कहें जो बिजली सीटर पर इधर से उधर यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से गेट लगा हुआ, गेट के पास आप देखेंगे तो उधर यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से गेट लगा हुआ, गेट के पास आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स की मैं आगे तक चलता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं कि आगे जो है वो जो है ये वो घर है जिसको अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसको देखते हुए पुलिस यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स इस गेट पर वो तैनात है, साथ में जो लोकल पुलिस है जो भी यहाँ पर तैनात है। ऐसे ही वो पिछले गेट का भी नजारा है कि यहाँ से वहाँ तक यहाँ पर पुलिस को तैनाती है और लगातार यहाँ से लेकर गेट तक हर तरफ से फिलहाल सिक्योरिटी की पूरा इंतजाम किए गए हैं, जैसे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। इसलिए 3 इलाके को फिलहाल पूरा तैनात किया गया है। यहाँ पे जवान तैनाती में हैं और पूरे तरह से अस्तबल के साथ में आप देखेंगे इस हिसाब से उनके हाथ में जैसे भी है, गन भी मौजूद है और गोले मौजूद है। तो हर तरह से तैनात किया गया और हर तरह से पूरे इलाके का यहाँ पे लगातार दौरा भी कर और जब ऐसी घटनाएं होती हैं अजीत, समझ सकते हैं कि जो फोर्स तैनात होती है उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है हर शख्स पर नजर रखना और हर तरीके से माहौल को कंट्रोल में रखना। अजीत आप रहिएगा। वेदभूषण जी, अगर देश की राजधानी दिल्ली का माहौल खराब हो रहा है, अगर कुछ हत्यारे सरेआम लाठी डंडे चाकुओं से एक शख्स को बुरी तरह से मारते हैं, चाकू घोंपते हैं, उसकी जान ले लेते हैं, खबर तो ये भी है कि अस्पताल में जाकर भी हमला हुआ है। ये लोग इतने ज्यादा निडर कैसे हो गए? इनमें कानून का डर कैसे नहीं है? क्या दिल्ली का माहौल ऐसा ही था? आप तो पूर्व एसीपी रहे हैं, आप दिल्ली को बेहतर तरीके से समझते होंगे, या जो हम खबरों में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पिछले कुछ सालों में दिल्ली का माहौल भी खराब हो गया? और दिल्ली में इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि देश की राजधानी है। गांव, कस्बे, देहात के इलाकों से ऐसी खबरें आती थी, लेकिन दिल्ली से नहीं आती थी। देखिए, तमाम जितने अपराध होते हैं, अभी पीछे लाल किले पर जो 26 जनवरी को हुआ, उन तमाम चीजों के लिए पुलिस को कटघरे में ना खड़ा करा जाए। इसके पीछे और जो तत्व हैं और जो फैक्ट्स हैं और जो सच्चाइयां हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के लोगों की, तमाम चीजें आएंगी। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी का एंगल है या एक रैंडम एक मर्डर हो गया, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग पाएगा। ये प्रीमेच्योर होगा, जल्दबाजी होगी कि हम बोले कि ये किस वजह से एक मर्डर किया गया, क्या ये आवेश में आके मर्डर किया गया। जिस तरह की जो पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोस, सीसीटीवी की फुटेज आ रही है, उससे लगता है ये रैंडम एक आवेश में आकर वो अचानक सब इकट्ठे होकर बदला लेने के लिए उनके घर में जाकर उनको अटैक किया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होगी। इसमें अभी तक कोई इस तरह का एंगल निकल कर नहीं आया है कि वो बहुत पूर्व नियोजित था, बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया था। रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ था, वहां भी उसको मारा जा सकता था, परंतु कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो अचानक सारे लोग इकट्ठे होके आए और आकर इनके घर पर अटैक कर दिया, जिसमें रिंकू की हत्या हो गई। कोई उसमें कोई ऐसा हथियार उनके पास नहीं कि बहुत प्लानिंग से कोई रिवॉल्वर कट्टा या लेके आए थे। वो एक घर में डंडे उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं, चाकू दिखाई दे रहे हैं, जो कि आमतौर पर किचन में होता है। तो ये अभी एक जल्दबाजी होगी कि हम किसी निर्णय पर पहुंचे। क्या वो जो संदेह से जुड़ा हुआ मामला या मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, ये भी एक जांच का विषय है। वो भी इसमें सत्यता है तो वो भी सबके सामने आएगी, थोड़ा इंतजार करें। अभी आपने देखा 26 जनवरी को जो हुआ उसकी परतें खुली, कहाँ तक, कैलिफोर्निया तक गई, तमाम वो आदमी अरेस्ट हो चुके हैं। अब तक लगभग 130 आदमी उसमें अरेस्ट हो चुके हैं लाल किला जो दिन 26 जनवरी को हुआ था। तो थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वेदभूषण सर, लेकिन मैंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के माहौल को लेकर सवाल नहीं किया था। मैंने सवाल इसलिए किया था कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली से ऐसी खबरें क्यों सामने आती हैं, हमें हैरानी होती है। दिल्ली देश की राजधानी, जहां देश के कोने कोने से लोग आते हैं काम के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, और अगर यहां इस तरह से
धर्म के नाम पर कम्युनल दंगे हो जाएं या फिर लोगों को भड़काने का काम हो या इस तरह सरेआम हत्या हो जाए तो वो हैरान करती है। क्या कानून का डर खत्म हो गया है? क्या कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें? मेरा सवाल ये था। खैर, आपने जो जवाब दिया उस पर भी मैं गौर कर रही हूं और उस पर हम लोग पेशेंस के साथ इंतजार कर भी रहे हैं कि पुलिस क्या रिपोर्ट देती है। लेकिन रिंकू शर्मा का परिवार अब चाहता है कि इंसाफ मिले। रिंकू शर्मा के परिवार से इंडिया न्यूज संवाददाता ने बात की है, एक बार सुन लेते हैं। जिस रिंकू की हत्या हुई उस रिंकू के परिवार वाले हमारे साथ में हैं। हम इसे समझ लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी माँ पे क्या बीत रही है, क्योंकि राधा जी हमारे साथ में हैं, रिंकू की माँ हैं। माता जी, हम बताना चाहेंगे कि जो मामला है अब पूरा दिल्ली पुलिस से जो यहाँ की लोकल पुलिस थी अब उसे ट्रांसफर कर क्राइम ब्रांच को सुपुर्द कर दिया गया है। क्या लगता है जांच अब सही होगी या दिल्ली पुलिस पहले जो लोकल पुलिस थी वो जांच सही कर रही थी? आप नहीं सर, पहले भी सही था, अब भी सही। अच्छा, पहले भी सही कर रही थी, अभी भी सही कर रही है? अब थोड़ा ज्यादा सही कर रहे हैं उससे पहले से। बस सर मैं बोल नहीं पा रही, बस मुझे इंसाफ चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा जय श्री राम बोलता था और सेवा में रहता था, उससे वो चिढ़ते थे, इसीलिए मेरे बच्चे की जान ली गई है सर। बस ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या पहले से भी कोई रंजिश था क्या रिंकू का इन लोग से? सर ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले जब मंदिर का उद्घाटन था, राम मंदिर के दिए जले थे, उससे कुछ दिन बाद वो हमारा बच्चा वहाँ से निकल के आ रहा था तो उसका दोस्त वहाँ खड़ा था, उसने उससे बात करी तो कह रहा ओआई मंदिर से। हमारे बच्चे ने सिर्फ उसको बोला जय श्री राम, उसकी बीवी चिढ़ गई, उसकी बीवी ने गाली दी हमारे बच्चे। किसकी बीवी ने? नसरुद्दीन की। और सर मैंने गाली सुनी और मेरे बच्चे ने स्कूटी यहाँ लगाई और मैं सुनते ही गाली ना, मैंने कहा क्या हो गया, क्यों गाली दे रही हो मेरे बच्चे को? तो गंदी गंदी गाली दे रही। सर मैं गंदी गाली बोलने में से। ये कब की वारदात है? ये किस डेट? उसी जब उद्घाटन हुआ उससे 2-4 दिन की बात ना। तो सर मैंने बोला, फिर राम मंदिर का जब उद्घाटन पीएम साहब ने किया चले थे, उससे 2-4 दिन की बात है ना। तो अगस्त महीने की बात है। हमारे बच्चे हनुमान जी को मानते, राम के भगत था वो बेचारा। और बस उसने गाली दी, मैंने सुन लिया। मैं अपने वहाँ से जाके 2 मिनट वहाँ खड़ी हुई। मैंने कहा किसको गाली दे रही है? मेरे रिंकू ने क्या करा जो तू गाली दे रही है उसको? तो इतनी गंदी गाली दी, इसी के जय श्री राम की आग लग रही है। उसने बोला भाभी मैंने आपको नहीं बोला, ये मेरे से मजाक करता है दीपू। अपने दोस्त को बोला तुम्हें नहीं बोला, उसने भी बोला भाभी आपको नहीं बोला मेरे को बोला है। तो इतनी गंदी गाली दी। तो मैंने कहा मेरे बच्चे को गाली नहीं दे रही तू, तेरे 3 खड़े हैं उनको तो गाली दे रही है। सर मैंने इतनी बात बोली, मेरा बेटा मुझे घर खींच के ले आया, कह रहा मम्मी आप छोड़ो। अच्छा हम लोग घर आ गए। फिर थोड़ी देर बाद लाली हमारे घर आया, उसने मेरे माफी मांगी। लाली कौन है? वही है नसरुद्दीन। सर मेरे को पूरा नाम नहीं पता, मैं बाहर नहीं जाती घर से। अच्छा, ये नसरुद्दीन है लाली जी? हाँ सर। उसने क्या करता है नसरुद्दीन? सर मुझे नहीं पता उसका क्या काम है, सिलाई का काम है या क्या है। सर मेरे बच्चे मुझे बाहर नहीं जाने देते, बहुत कम जाती हूँ मैं। तो उसने आके मेरे से माफी मांगी हाथ जोड़ के। इसके पापा भी खड़े थे, अंकल आंटी हैं आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ जो मेरी बीवी को गलत फहमी में गाली दे दी है उसने, मैं माफी मांग रहा हूँ। और जैसे मेरे 3 बच्चे हैं वैसे ये आपके 3 बच्चे मेरे छोटे भाइयों हैं, बेटों के समान है। बस हमने आगे केयर नहीं करी। जो मुझे पता होता सर ये हमारे बच्चे से बदला लेगा तो मैं थाने में कंप्लेंट करती। रिंकू शर्मा के परिवार के बीच में इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव मौजूद रहे। रिंकू शर्मा की मां कह रही है कि मेरा बेटा जय श्री राम के नारे लगाता था, इसी से पड़ोसियों का ऐतराज था और गाली गलौज की तक नौबत आ गई थी। ये उस वक्त की बात है, लेकिन घटना वाले दिन क्या हुआ ये दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर अब तय करेगी। जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। लेकिन अनुज जी, पिछले कुछ सालों में दिल्ली का माहौल कैसे बिगड़ा, कौन इसके पीछे है? देखिए, न केवल दिल्ली का माहौल, पूरे देश का माहौल बिगड़ा है। ये हम वही लोग हैं जो हम गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान मिलकर के आपस में प्रेम भाव से रहा करते थे, लेकिन 6 सालों में इस देश का माहौल इतना खराब हो गया, हमारे देश का माहौल। ये गृह मंत्रालय की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि इन 6 सालों में देश में कट्टरवादिता बढ़ी है, जो लोग एक दूसरे की तरफ घृणा से देखने लग गए हैं धर्म के नाम पर। तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा रचना कालरा जी को भी लगता है क्या? समाज के लिए आप काम करती हैं, रचना जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी मुझे तो यही लगता है कि जो समाज में डर और भय है वो सब खत्म हो चुका है।
चाहे मैं स्टेट गवर्नमेंट का नाम लूं, जो दिल्ली में सरकार है, मुख्यमंत्री जी नदारत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, पुलिस जो प्रशासन है वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि पूरा देश, क्या दिल्ली में तो इतना बुरा हाल हो चुका है कि लोग डरते नहीं हैं पुलिस से। पुलिस का या तो डंडा चल नहीं रहा है, तभी ये रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं सब बढ़ती ही जा रही हैं। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आई विल से कि दिल्ली हो या देश हो, डर और भय लॉ एंड ऑर्डर का खत्म हो चुका है। डर खत्म हो चुका है, जो डर रहना चाहिए, जो डर लोगों के जहन में रहना चाहिए। और वेदभूषण सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमेशा पुलिस पर ही सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। ये कुछ लोग हैं जिनके जरिए माहौल खराब किया गया और लोगों के मन से कानून का डर और भय खत्म हो गया, इसीलिए लोग बेधड़क इस तरह हत्या करते हैं, अपराध करते हैं, रेप करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम एक ऐसा नाम है जिसे समझना चाहिए, जानना चाहिए। उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करने की जरूरत है, ना कि उनके नाम पर दंगा भड़काने की, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की या फिर किसी का मर्डर करने की। प्रभु श्री राम को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक छोटा सा